उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा वृंदावन में आयोजित 2 दिवसीय त्रिवार्षिक चुनाव एवं व्यापारी सम्मेलन का समापन बुधवार को हो गया। छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्णा आश्रम में आयोजित व्यापारी सम्मेलन के दूसरे दिन उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने शिरकत की, जबकि समापन सत्र में मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा रहे, जहां संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का पटुका ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सतीश महाना एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही कहा कि व्यापारियों के हित में सरकार द्वारा अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए सरकार भी तत्पर है। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के प्रश्न पर कहा कि अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, साथ ही बेड बढ़ाने की भी व्यवस्था की जा रही है। ओवैसी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारियों को सुरक्षा दी है और सुविधा भी दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की अन्य उपलब्धियों के विषय में भी बताया। देखिए, डेंगू का दुर्भाग्य से एक गांव के अंतर्गत ज़्यादा केसेस आए थे। कल मैंने रात को आते ही जिलाधिकारी को और संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी मीटिंग करी है और इस बात के लिए निर्देश दिए हैं कि हर हालत में जो भी एंटी लार्वा की स्प्रेइंग वो करें, जो भी आवश्यक है उसको साफ़ सफाई से संबंधित अलग अलग टीम्स लगाकर अलग अलग करें। तो मुझे लगता है कि हम उसको जल्दी कंट्रोल में कर देंगे। उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो हॉस्पिटल में आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए थी, हमने उसको भी बढ़ाया है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जो बच्चे हताहत हुए हैं वो बहुत दुखद है परिवार के लिए भी, और हम भी सब परिवार के सदस्य उस नाते से भी हमारे को दुख है। लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ उसके उपचार के लिए उनके साथ खड़े हैं, और ये ना हो उसके लिए जो भी आवश्यकता है काम करने के उसके हम काम करेंगे। बेड को बढ़ाने के लिए भी मैंने बात करी है। 2 बातें होती हैं कि दुर्भाग्य से एकदम बच्चों की संख्या बढ़ गई। मैंने कहा बच्चे सब स्वस्थ हों, हम किसी का बच्चा हम सब लोगों का बच्चा, और बच्चे में विशेष रूप से उसकी मुस्कुराहट हम सबको प्रसन्नता देती है और उसकी तकलीफ भी हम सबको दर्द भी देती है। लेकिन एक बेड के ऊपर 2 बच्चे, अगर दुर्भाग्य से अगर बेडों की व्यवस्था नहीं थी तो हम उनको वापस नहीं कर सकते। एक बेड के ऊपर 2 बच्चे होना, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेड हों इस बात को मैं मानता हूँ, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आएगा तो एक बेड के ऊपर 2 की भी आवश्यकता पड़ी तो उनकी भी हमने सेवा करी, उनको वापस नहीं किया। नहीं तो ये अगर कोई हॉस्पिटल होता, पुरानी सरकार आती, कहते भैया नहीं हमारे पास जगह नहीं, आप जाओ, उस भाव के साथ नहीं, हम बेड भी बढ़ाएंगे और उनको उपचार भी देंगे। देखिए, ओवैसी जी के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जितना प्रतिनिधित्व है ओवैसी जी के विचार, ओवैसी जी की भाषा, ओवैसी जी के इस देश की ना संस्कृति जानते हैं ना संस्कार जानते हैं, ओवैसी जी भाषा से उनका जो थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व है वो भी कम कर देंगे। राकेश टिकैत करें चुनाव में भाजपा को हराएंगे और नारा देते हैं कहा नहीं, वो अल्लाह अकबर का नारा देते हैं। तो अल्लाह अकबर का नारा देने तो सारे राजनीतिक वही तो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ तो मिले, वो भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हमारे सभी व्यापारी जो बंधु और भगिनी यहाँ पधारे हैं उन सबका खूब स्वागत अभिनंदन है। और 7 साल में हमारी केंद्र और क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 7 साल हमारी सरकार को केंद्र में हुए हैं, 4.5 साल हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार हुई है। हमने व्यापारियों की समस्याओं का निदान किया है। हमने उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सुरक्षा भी दी है और व्यापारियों को हम सुविधा भी दे रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ खूब निवेश आ रहा है। हमने बिजली के क्षेत्र में व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, सभी चीज़ों को ऑनलाइन किया है, उसका लाभ हमारे सीधे व्यापारियों को मिल रहा है। और कहीं कोई त्रुटि है, पहले कनेक्शन लेने में बहुत धांधलियाँ होती थी, अब हमने ऑनलाइन किया है, तो उसी के माध्यम से लगभग 28,500 हमारे व्यापारियों ने ऑनलाइन बिजली के कनेक्शंस लिए हैं। 7 दिन में कनेक्शंस लोगों को मिलें, कहीं कोई असुविधा ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ऑनलाइन लोग अपना बिल जमा कर सकते हैं, ये भी हमने व्यवस्था की है। इंडस्ट्री को हम लोग गर्मियों में और सर्दियों में भी 15% की छूट पर हम लोग समय हमने आवंटित किया हुआ है, तो लाभ ही लाभ दिया है। हमने जो समस्याएं हमको विरासत में मिली थी वो सब समस्याओं का हम लोग समाधान। प्रदेश में हमारे सामने 2 बड़ी मांगें थी व्यापारियों की, एक सुरक्षा और एक सुविधा। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं। पहले माफिया का संरक्षण सरकारें करती थी, आज अगर कहीं हमारे व्यापारियों के साथ कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई लूट होती है, कोई और घटना होती है, तो सरकार तत्परता से उसका समाधान करती है। अभी आपने देखा हमारे मथुरा में एक लूट हुई थी, उसका खुलासा हुआ, उसकी रिकवरी भी हुई। तो सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी।